आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो है मोशन। चैप्टर 8 मोशन। पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है। भाई कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है हम सिंपल कह देते हैं मोशन में। भाई ये मार्कर इस तरह मैं मूव कर रहा हूं तो इस टाइम ये क्या है, मोशन में। अब ये यहां पे रुक गया तो ये क्या हो गया, रेस्ट। रेस्ट मीन्स जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स मोशन एक्चुअली में होता क्या है। भाई हम लोग ट्रैवल करते हैं, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लिया मैं ही हूं, यहां से गाजियाबाद दिल्ली डेली अप डाउन कर रहा हूं, भाई ऑफिस जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। तो यहां से वहां तक गया, वहां से जितने टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो टाइम भी चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। भाई मैं यहां से घर से निकला 10 बजे मान लिया और दिल्ली पहुंचा 12 बजे, तो 10 से लेके 12 बजे तक जितना वो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा, मेरा मोशन। तो मैं उस टाइम में क्या था, मोशन में था। क्यों? क्योंकि मैं यहां से लेके वहां तक मूवमेंट कर रहा था। अब मैं पहुंच गया ऑफिस, ऑफिस में बैठ गया, अब मैं क्या हो गया, रेस्ट पे। यही क्या होता है हमारा मोशन। मोशन आपने बहुत सारे देखे होंगे। भाई इलिप्टिकल मोशन होता है, ओवल। अगर हम सर्कल कह रहा हूं, जैसे एथलीट्स होते हैं, भाई कोई एथलीट्स होते हैं वो इस तरह 800 मीटर का दायरा होता है, वो इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो इसी के ऊपर क्या करते रहते हैं, मोशन। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। या कोई पार्क में गया, भाई इस तरह कोई पार्क का चौकोर, इस तरह से उसमें फुटपाथ बने हुए थे, वो इसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट कैसे कर रहा है, रेक्टेंगल कह रहा हूं, भाई ये रेक्टेंगल बना तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा मोशन। अर्थ, अर्थ हमारे कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है। इट मींस अर्थ भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है एक अपने एक्सिस पे। भाई उसका एक्सिस और ये अर्थ है वो उस पर क्या करती जा रही है, रोटेट करती जा रही है। तो कोई भी चीज यूनिवर्स में हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी पे मोशन में। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रही है। मैं यहां पे खड़ा हूं लेकिन क्या अर्थ तो मूवमेंट कर रही है, इट मींस मैं भी क्या हूं, अभी मोशन में हूं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई मोशन की, भाई मोशन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time is known as motion। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। किसके रेस्पेक्ट में चेंज की उसने, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। भाई ये घर है, मान लिया यहां पे सलमान रहते हैं, यहां पे गए, यहां पे अमिताभ जी रहते हैं, और उसके आगे गए तो यहां पे रहती है कटरीना कैफ। मान लिया कि एग्जांपल है। तो मोशन, यहां पे एक नॉर्मल आदमी जा रहा है जिसको मूवी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, नॉर्मल पर्सन है यहां पे। और यहां पे आजकल के टीनेजर टिकटॉकर, अब तो बैन हो गया, यहां पे टिकटॉकर, वो क्या है, अब वो किसको सबसे पहले रीच करना चाहेंगे। भाई ये नॉर्मल पर्सन यहां पे चल रहा है, अपना आराम आराम से चलते जा रहा है, चलते जा, तो उसकी मोशन क्या है, यहां तक मूवमेंट कर गया नॉर्मल, अब धीरे धीरे 10 घंटे में मान लिया, तो ये भी क्या कहलाएगी, इसकी मोशन कहलाएगी। लेकिन इसकी मोशन कैसी है, स्लो है। क्यों? क्योंकि इसने यहां से लेके यहां तक का सफर कितने घंटे में पूरा किया, 10 घंटे में। यहीं पे एक फैन है, पहले वो सलमान खान से मिला, फिर वो भागते भागते गया अमिताभ जी से मिला, फिर वो भागते भागते गया यहां पे, और उसने इतना ड्यूरेशन कितने घंटे पूरा कर लिया, 2 आवर में। यहां से लेके यहां तक इसका भी क्या है, मोशन है। ये भी मूवमेंट कर रहा है लेकिन इसकी मोशन कैसी है, फास्ट। ये यहां पे रेस्ट पे आ गया आफ्टर ट्रेवलिंग 10 आवर। भाई यहां पे क्या हो गया, ये नॉर्मल पर्सन रेस्ट, और ये भी क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, लेकिन कब, सिर्फ 2 घंटे के बाद। तो ये होता है हमारा सिंपल जो चीजें समझाई गई हैं, मोशन। ठीक है, अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, फिर हम अपने चैप्टर पे आते हैं।
अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें क्या हो सकती हैं, जैसे पहली टर्म हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, फिर हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब वही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर से एकदम सिंपल। ये मान लिया गाजियाबाद है हमारा, ये मान लिया यहां पे क्या है, दिल्ली है, बीच में पड़ गया ये पानीपत, और यहां पड़ गया रोहतक। मान लिया, सिर्फ एग्जांपल है। इसकी डिस्टेंस हमने लेट कर ली 10 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और ये है 10 किलोमीटर मान लिया। अब कोई पर्सन, एक पर्सन था, उसने यहां से चलना चालू किया। एक पर्सन था, उसने यहां से क्या किया, चलना चालू किया। अब जब चलना चालू किया तो पहले वो यहां से चला, दिल्ली गया, यहां तक गया, 10 किलोमीटर का उसने ट्रेवल कर लिया। उसको याद आया कि मैं कुछ भूल गया, वो फिर वापस आया। इस तरह क्या हुआ, वापस आया, फिर वो कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर वो यहां से कंटिन्यू पहले दिल्ली पहुंचा, फिर पानीपत, और फिर रोहतक। मीन्स 10 किलोमीटर वापस आया, फिर से ये 10 किलोमीटर चला, फिर यहां 40 किलोमीटर चला, फिर यहां 10 किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मीन्स एक्चुअल पाथ मतलब वो जितना भी चला है वही क्या है, हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारी यहां से लेके यहां तक की क्या हो जाएगी भाई, वो पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 10 वापस आया, फिर वो 10 चला, फिर 40 चला, और फिर 10। तो टोटल कितना हो गया, 30, 40, टोटल कितना चल गया वो, 80 किलोमीटर। ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। वो यहां से यहां तक गया है, लेकिन हमें सब नहीं जोड़ना है इसमें। हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक के सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। कैसे भाई, यहां से लेके यहां तक का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, वो इसी लाइन पे क्या करता रहे, स्ट्रेट मूवमेंट करता रहे। इट मीन्स सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा भाई, 10 + 40 + 10, तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लिया ये सर्कल है, मान लिया यहां से चलना स्टार्ट किया, और ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो है 40 किलोमीटर। जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो है 40 किलोमीटर। मान लिया ये सर्कल है। अब एक यहां से चला, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाया और यहां तक आ गया, जिसकी सरकमफ्रेंस क्या है, 40 किलोमीटर। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी क्या आएगी इसकी, भाई जितना जो चला है एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो चला कितना है वो 40 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। भाई ये पॉइंट है, वो यहीं से चला और यहीं पे वापस आ गया, तो यहां पे आने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, चलने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता क्या है, यही है। एक और एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। वो यहां से चला, एक यहां तक आया, फिर वो यहां से यहां तक गया। तो एक्चुअल उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई भाई, 3 + 4, उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। यह क्या हो गई हमारी डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, भाई यहां से आने का यहां का छोटा रास्ता क्या होगा, ये होगा, ये 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगी हमारी 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, 5 किलोमीटर।
3 4 5, कभी भी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है मैक्सिमम इसी के पेयर बनते हैं। कैसे? मान लो यहां पे दे दिया 6 8, ये पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या आएगी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का, ये सब कोई जरूरत नहीं है भाई। 3 के मल्टीपल आते हैं हमेशा, 3 4 5, ये क्या है 3 2 जा 6 है, ये 4 2 जा 8 है, तो वो क्या आएगा 2, तो ये क्या आएगा 10 किलोमीटर। तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमें टर्म पढ़नी थी। अब हम मोशन में ही आते हैं दोबारा से। अब हमने मोशन की बात की भाई, कोई भी चीज अपनी जगह बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स। हमारे जो मोशंस होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल जाते हैं आप लोग, जब स्कूल जाते हैं तो सबके देखेंगे एक जैसे यूनिफॉर्म है, एक जैसे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब जब सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे वो क्या हो जाती है हमारी यूनिफॉर्म। फौज में जाएंगे, फौज में सबकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, मतलब सबकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है। तो इसमें यूनिफॉर्म का भी मतलब वही है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मान लिया 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। वो स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर भी 2 आवर में गया और नेक्स्ट के 5 किलोमीटर भी क्या गया 2 आवर में। इट मींस उसने इक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल टाइम पीरियड में, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड is known as non यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम पीरियड में, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यही कोई 5 किलोमीटर जाना था, वो स्टार्टिंग में 2 आवर में चला गया, फिर 1 आवर में चला गया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात हुई। अब हम इसको देखते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? भाई आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखे होंगे, तो हमारे 3-4 मेन इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह मान लिया, हम कहते हैं उसने स्पीड फेंकी है बॉल की 1 किलोमीटर पर आवर। भुवनेश्वर उसने फेंकी है 130 किलोमीटर पर आवर। मोहम्मद शामी हमने यार भाई 140 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली में हमने मेजरमेंट करी क्या है भाई? जो उसकी बॉल मूवमेंट कर रही थी पिच पर एक एंड से दूसरे एंड, उसकी हमने क्या मेजर कर दी? स्पीड की। वो इतनी स्पीड में फेंकते हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है? रेट ऑफ मोशन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मोशन। आपने पहले देखा होगा 9 से वाली क्लास में कि जब हमारा उसका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? स्पीड इनटू
टाइम, तो यहां से स्पीड क्या निकल के आ रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई देखा जाए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया किसमें, यूनिट टाइम में, वही क्या है हमारी स्पीड, और स्पीड को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ मोशन। बात समझ में आई, रेट ऑफ मोशन की। तो क्या हुआ भाई, एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन। भाई अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन। अब यहां पे किसकी बात हो गई, डायरेक्शन की। अब जब डायरेक्शन की बात होती है तो हम किसकी बात करेंगे, पहले ही बताया है, बात होगी हमारी किसकी, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की। तो जब भी हमारी स्पीड के साथ क्या लगा होगा, डायरेक्शन, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर निकल के आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट की मेजर हम किस में कर देते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। इसकी क्या है, एसआई यूनिट। इसकी भी यूनिट यही होगी भाई, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मेजर तो हम किसी में भी कर सकते हैं भाई, हम इसको मेजर किस में कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, मीटर अपॉन में सेकंड, ऊपर में क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। तो ये बात तो किसकी हुई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का। भाई मान लिया एक ऑब्जेक्ट है ए, यहां से चला बी तक पहुंचा, इनिशियली वो रेस्ट पे था, मतलब यू हमने क्या मान लिया, 0। और यू को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी। कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक चला, और कहां तक पहुंचा, यहां पे। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी कुछ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां पे क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। अब कोई जरूरी नहीं, 0 भी हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे 20 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और फाइनल क्या हो सकती है, 0 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन हम जनरलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल हमारी क्या है u, और फाइनल क्या है हमारी v। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये क्या हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आई। तो ये होता है हमारा टॉपिक किसका, वेलोसिटी का। इसमें कुछ नहीं है भाई, अगर हमारे पास स्पीड है तो उसको हम किस में मेजर कर देते हैं, डिस्टेंस में। अगर वेलोसिटी है तो किस में मेजर कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट में। इसको किस में मेजर कर देंगे, डिस्टेंस में। है दोनों इंटरलिंक्ड। इसके पास क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इतना ही पढ़ा है बस अभी तक हमने फिलहाल। अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, टू व्हीलर देखें या कार वगैरह जिसने जो भी चलाया हो, हम थ्रॉटल होता है, हम उसको इस तरह एक्सीलरेट करते हैं। जितनी तेज हम एक्सीलरेशन देते हैं हमारे व्हीकल क्या है उतनी तेज चलते हैं। ऐसी कार है, जितनी तेज हम एक्सीलरेशन प्रेस करते हैं, जितनी तेज उस पर प्रेशर डालते हैं, हमारी कार क्या है उतनी तेज चलती है। और जितनी तेज चलती है इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या कहलाता है हमारा एक्सीलरेशन।
और एक्सीलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू हमारी इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है, टाइम टेकन। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर एस की पावर -2। अब इसमें भी हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं भाई। एक तो बात हो गई एक्सीलरेशन, एक इसमें बात होती है डी एक्सीलरेशन की। डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट में आते हैं डी एक्सीलरेशन। भाई डी एक्सीलरेशन, हमने स्पीड दी, गाड़ी हमारी 80 पे चल रही है, कितने पे चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हमें फिर ब्रेक लगाना पड़े, इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े, हमें रेड लाइट दिखी, अब हमें क्या करना है, उसको रोकना है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सीलरेशन कम कर देते हैं। इसका मतलब गाड़ी को हमने क्या कर दिया, डी एक्सीलरेट। एक्सीलरेशन तब भी दिया भाई, हमने तो एकदम से जीरो किया नहीं, एक्सीलरेशन तब भी है लेकिन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन। तो ये टॉपिक है हमारा जो इसमें हमें पढ़ने हैं, मेन जो हमें पढ़ने थे। अब हम आते हैं इसके कुछ ग्राफिकल मेथड्स पे, मोशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे।